नाज़रीन, सफ़र करते करते एक मुक़द्दस मकाम पर हमारी हाज़िरी हो चुकी है। जी हाँ, ये जनाब ये बाग है हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला। अपना टाइम का ख्याल मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब तुम मुर्गे की आवाज़ सुनो फरिश्तों को देखता है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। ये देखें आप, आवाज़ सुने। और ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है, मदीने पाक में हाजिर हैं। यकीनन यहाँ तो फरिश्ते आते जाते रहते हैं। कौन सी होगी हम इंशाअल्लाह पहुँचने के बाद आपको बता। ये देखें, एक कदम के ये निशान है और एक कदम ये है। ये पानी पीने का शर्फ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ हम दोबारा हाजिर हैं मदीनातुल मुनव्वरा से। ये हमारा काफ़िला मक्कातुल मुकर्रमा में था, शफीक भाई के साथ इनकी हमराही में एक बहुत बड़ा क्राउड हमारे साथ मक्कातुल मुकर्रमा में सफ़र किया। और शफीक भाई के साथ इस वक्त हम मदीने पाक के तकरीबन 45 मकामात ऐसे हैं जिनकी ज़ियारत के लिए हम इस वक्त रवाना हैं। ये हमारी सेकेंड ज़ियारत है जहाँ पर बीरे गर्स का कुआं है। और ये वो कुआं है वो जिस कुएं के पानी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी कि बीरे गर्स के पानी से मुझे गुस्ल दिया जाए। तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी कुएं पे तशरीफ़ लाए और 7 मशकीज़ें भर के लेकर गए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी पानी से गुस्ल दिया था। और हदीस पाक में इसको जन्नती कुआं कहा गया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन और शहद मुबारक भी इस कुएं में मिलाया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा। मुहम्मद मुहम्मद नामी मुहम्मद नामी मुहम्मद, जिस तरह मिलते हैं लब नामी मोहम्मद के सबब, काश मिल जाए हम सब नामी मोहम्मद के सबब। नामी मुहम्मद नामी मुहम्मद आँखों। नाज़रीन, इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह बाग़ सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा में पहुँच चुके हैं। और बहुत बड़ा क्राउड इस वक्त हमारे साथ हैं। शाह साहब भी हैं, शफीक भाई भी हैं और भाई का मासूम भाई भी हैं। और हमारा काफ़िला बस की तरफ रवाना है। इस तरफ एक काफ़िला है, देख लें माशाअल्लाह। ये वो बाग है जिस बाग में सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहूदी के पास ग़ुलामी किया करते थे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 ओकियाँ चांदी और 300 पौधे देकर अपने ग़ुलाम सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस यहूदी के चुंगल से आज़ाद फरमाया। और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक बाग में हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इस बाग मुबारक में मुर्गे भी टहल रहे हैं, इनकी आवाज़ भी सुनने की सादत मिल रही है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब तुम मुर्गे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह के फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्तों को देखता है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। ये देखें आप, आवाज़ सुने। और ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है, मदीने पाक में हाजिर हैं। यकीनन यहाँ तो फरिश्ते आते जाते रहते हैं। तो माशाअल्लाह हमने भी मुर्गे की आवाज़ सुनकर मुर्गे की आवाज़ सुने करे और अल्लाह से दुआ करे। नाज़रीन इकराम से भी अर्ज़ है कि आप भी मुर्गे की आवाज़ जो सुन रहे हैं आप भी हम्द पढ़ लें। भले ये थोड़ी लेट आप तक पहुँचेगी मगर इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत हासिल होगी इंशाअल्लाह। मदीने के मुर्गे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक। अब यहाँ से जो अगली ज़ियारत है हमारी वो ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान आलीशान हम दिखाएंगे आपको। आइए चलिए आगे। ये रफ़ीक भाई मेमन अहमदाबाद वाले भी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। मासूम भाई भी हैं, मुबल्लिग साहब क्या नाम है हावर ये, इरफान भाई भी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। ये घर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। इसको बैत हुज़्न भी कहा जाता है, गम का घर।
کہ کربلا سے جو قافلہ آیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی مقام پر وہ قافلہ قیام پذیر تھا اور اہل مدینہ کے لیے قیامت قائم تھی۔ وہ ایسا وقت تھا، ایسی گھڑی تھی۔ ناظرین، اس وقت ہم کنویں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے بیر یافور۔ یہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان ہے جس کے قریب ہم کافی بڑھ چکے ہیں، اور اس کے قریب ایک کنواں بھی ہے جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں۔ یہ مکان ہے آپ کا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ بیر یافور کا کنواں ہے۔ اسی کنویں کے اندر دراز گوش جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ سواری فرمایا کرتے تھے، وہ اسی کنویں میں چھلانگ لگا کے اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنی جان کو قربان کیا، اسی وجہ سے اس کا نام ہے بیر یافور۔ ناظرین، اب ہم اس مقدس مقام پر ہیں جہاں پر یہودنوں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت پر مدعو کیا تھا، اور جب آپ دعوت پہ تشریف لے آئیں تو انہوں نے آپ کے لباس پر غلط کمنٹ کیا، تو اللہ پاک نے روح القدس کے ذریعے سے یعنی جبریل امین کے ذریعے سے یہاں پر جنتی جوڑا نازل فرمایا۔ وہ یہ مقام ہے سامنے دیکھ رہے ہیں جو مدرسہ ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں پہ جنتی جوڑا نازل ہوا۔ یہ لکھا ہوا ہے مدرسہ القرآنیہ الرابعہ للاطفال، یہ وہ مقام ہے۔ اور یہ سامنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ تقریباً 150 اسلامی بھائیوں کا کراؤڈ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ سفر پہ جاری ہیں۔ شفیق بھائی مین گروپ لیڈر ہیں، روح رواں ہیں اس قافلے کے، اور بکر بھائی ہیں۔ ناظرین، تیروں بس ہماری کھڑی ہے یہاں پر، اور یہ کعب بن اشرف کا گھر ہے۔ یہ مدینہ کا یہودی تھا اور قریشیوں کے ساتھ مل کر اس نے اسلام کے خلاف منصوبے بازی کی تھی، اور جب یہ مکے سے آیا قریشیوں سے مل کر اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے کے بعد، تو مدینے میں جا بجا یہ گھومتا اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے اشعار کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ چند صحابہ اس کے گھر میں رات کے وقت داخل ہوئے اسی گھر میں، اور اس کو مار مار کے واصل جہنم کیا۔ کعب بن اشرف کا مکان ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت۔ یہاں سے بیر اہن کے مقام پر ہم جا رہے ہیں جہاں پہ صحابہ کرام کے پرانے مکانات بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی زیارت کے ساتھ ہم ملتے ہیں آپ سے۔ چلیں جی۔ آپ کا بلاگ بہت زوردار ہے، اور ہمارے قافلے کو جمع کرنے کے اندر یہ ہمارے جانی حسین ہے، ڈاکٹر صاحب کی زبردست قربانی ہے، سہیل بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ پاک ان کی وجہ سے ہی سے سب چل رہا ہے۔ ہمارے زبیر بھائی ماشاءاللہ پورے قافلے کو سنبھالنے کے لیے ان سب کی زبردست قربانیاں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صبح کا وقت ہے، فضا بڑا معطر ہے ماشاءاللہ، کل ماحول ہے، اور ہمارے ساتھ ہند سے مہمانان رسول آج سفر میں ہیں، خاص مہمان ہیں، اور مقام بھی خاص ہے۔ سلطان اتاری بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مقام ہے اور اس مقام کی خصوصیت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ابھی ہم جس مقام پہ حاضر ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں، اور یقیناً یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ ہاں قبیلہ امیہ بن زید کے لوگ رہا کرتے تھے، اور جن کا تعلق جو ہے یہ انصار سے تھا۔ بحمدللہ تعالی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تشریف لائے، اور یہاں کا ایک کنواں بھی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ کھاری تھا، اور اس کا پانی جو ہے وہ پینے لائق نہیں تھا، اور اس کا نام اسرا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ لعاب دہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اس میں جب پڑا تو اسی کنویں کا نام جسرا ہو گیا، اور اس کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا اور شیریں ہو گیا۔ ابھی یہ کنواں سوکھ چکا ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا پانی جب آئے گا تو پئیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پڑے ہیں، اور صحابہ اکرام کے قدمین شریفین پڑے ہیں۔ یہاں کی فضاؤں کو سلام، یہاں کے مبارک ذروں کو سلام۔ ایمان کا گواہ بھی کر لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلو علی الحبیب محمد نام محمد نام محمد
जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश मिल जाए हम सब नाम मोहम्मद के सबब। नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद, आँखों का तारा, नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। देखें ये कुआं जो है, ये बिल्कुल कुआं मस्जिद कुबा के सामने है। ये वो कुआं है जिसके मुडेड़ पे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, और उंगली में से कभी अंगूठी आप निकालते कभी दाखिल फरमाते, तो इसी कुएं में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा वो अंगूठी थी जिस पे मोहर नबूवत नक्श था, वो इसी कुएं में गिर गया। थोड़ा पीछे हो जाए, अदब नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाए। इसी में गिरा और उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन तक जो है वो पानी निकलवा के, खाक निकलवा के छनवाते रहे, लेकिन वो अंगूठी ना मिल सकी। और इसी कुएं के पास ही दूसरी ज़ियारत है, हम उस तरह बढ़ते हैं आज। नाज़रीन, यहाँ से हमारा सफ़र जारी है। हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बाग और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में आराम फरमाते उस घर की जानिब। आँखों का तारा, नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। और मदीने तैयबा का ये आम बाग नहीं है, ये ख़ास बाग है जिस बाग से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है, और इसी बाग में वो घर आज भी मौजूद है। मोहम्मद के सबब, काश मिल जाए हम सब नाम मोहम्मद के सबब। नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद, आँखों का तारा, नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, नाम मोहम्मद। ये इस ज़माने का बाबुर रईसी इस जानिब है जो देख रहे हैं आप, तो हो सकता हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी इसी जानिब से हुई हो। और ये वो मकाम ख़ास है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चादर तानी थी। चादर तानी थी। हुआ यूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर आमद होती है तो सहाबा थोड़े परेशान थे कि इनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है। तो सहाबा के चेहरे से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंदाज़ा लगा लिया। इसी मकाम पर आप तशरीफ़ लेकर आए और चादर तानी, और उस चादर के नीचे हुजूर जलवा फरोज हुए। तो सहाबा समझ गए कि चादर तानने वाले अबू बकर सिद्दीक़ हैं और चादर के नीचे बैठने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये कुबा की मस्जिद सामने मीनार जो देख रहे हैं आप, ये मस्जिद कुबा है। ये मस्जिद बाद में बनाएगी, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला यहाँ पे था। हुजूर ने इस मकाम पे नमाज अदा फरमाई और मस्जिद का तामीरी काम शुरू रहा है। और ये वो घर है, ये वो घर है जिस घर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा है। 14 से 18 दिन का क़याम बताया जाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस घर में रहा है। नाज़रीन, उस सफ़र के दौरान जिस कुएं के पानी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया था, वो कुआं कहाँ है? वो कुआं बिल्कुल मेरे पास है, बल्कि मैं कुएं के पास खड़ा हूँ। जो सफ़र के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुएं के पानी को इस्तेमाल फरमाया था। इस कुएं का नाम है बीर अज़क। अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के, मेरे रज़ा के। यहाँ की इंतजामिया बीर अज़क के कुएं के पानी को मोटर के जरिए से निकाल के यहाँ पर जमा करते हैं। ये है बीर अज़क का पानी जो आप देख रहे हैं। इसी पानी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र के दौरान इस्तेमाल फरमाया था। ये बीर अज़क के कुएं का पानी। अब पहले मेज़बान रसूल यही है मदीने पाक में,
सेकंड क़याम हुजूर का रहा है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे। लेकिन पहले जो मेज़बान रसूल हैं वो हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये पूरी उनकी प्रॉपर्टी है और उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए जो मकान पेश किया था रहने के लिए, आज भी इस बाग में वो मकान मौजूद है। और इसी बाग के अंदर पहला मुसल्ला बनाया नमाज का। साथ हिंद से बहुत सारे मेहमान हैं, पूछते हैं इनकी फीलिंग कैसी, इस मकाम पर रहकर कैसा महसूस कर रही है। हाज़री अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मुबारक मकाम पे हाज़री की सादत मिली और दिल की कैफियत जो है वो यही है कि यहाँ की खाक पाक वो है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ पड़े हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई है। शुक्र का सजदा करने का मकाम है कि इस खाक पर हमें भी सर रखने की सादत मिली और माशाअल्लाह उस कुएँ की भी ज़ियारत मिली और उस घर की भी ज़ियारत मिली कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। और माशाअल्लाह इसके सामने ही मस्जिद क़ुबा में नमाज़ पढ़ने की सादत मिली जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि उम्रे का सवाब जहाँ अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। आसिम भाई भी हमारे साथ है, आसिम भाई से पूछते हैं। आसिम भाई कैसी फीलिंग है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा ही प्यारा मंज़र है। अच्छा, मैं कई मरतबा ज़ियारत के लिए आया हूँ हरमैन तैयबैन में, लेकिन ये मकान जो था ना, ये मकाम जो है, ये पहली हाज़िरी मेरी हुई है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ज़ुबैर भाई को सलामत रखे, माशाल्लाह इन्होंने एक बेहतरीन ज़ियारत कराई। आप भी जब मदीने आए तो इंशाल्लाह ज़रूर इस मकाम का विज़िट करें, मज़ा नहीं मज़े को मज़ा आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, अभी ज़ियारत से हम अगली ज़ियारत की तरफ अपनी टीम के साथ बढ़ रहे हैं। अगली ज़ियारत कौन सी होगी हम इंशाल्लाह पहुंचने के बाद आपको बता रहे हैं। कहाँ कहाँ आपने विजिट किया आज? सुबह 7 बजे से हमने ज़ियारत शुरू की है, अभी 2 बज चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी ज़ियारत ख़त्म नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमको और पूरा इल्म की रोशनी में हमने ज़ियारत की है, हमें बहुत मज़ा आया है। और अभी भी तकरीबन 2 घंटे हम ज़ियारत करें। तकरीबन खुसूसी ज़ियारत ये 15 घंटे में ख़त्म होती है। घर बैठे जो देखना चाहते हैं, हमारा जुबैर भाई का चैनल मौजूद है, जुबैर अत्तारी मक्की। अपने घर बैठे आप इन मकामात को देख सकते हैं। फिजिकली देखना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करें। शफीक भाई, हाथ में क्या आपके? बीरे अज़क के कुएं का पानी है। नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद नूर पर आ चुके हैं। ये वो मस्जिद है जिसको मस्जिद तौबा भी कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी इस मकाम पर आए थे। इससे पहले हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। जब वापसी का वक्त आया तो रात का वक्त था और कोई लाइट का माकूल इंतज़ाम नहीं था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी इनायत फरमाई जो टॉर्च की तरह रोशन हो गई। दोनों सहाबा यहाँ तक आए और यहाँ से 2 सिमतों की तरफ जाना था, तो क्या करते, रोशनी का एक ही इंतज़ाम था। उस सहाबी रसूल ने दूसरी लकड़ी इसी मकाम पर टच की तो वो भी टॉर्च की तरह रोशन हो गई। जी हाँ, इसी कुएं के, इसी मस्जिद के करीब एक कुआं भी है जिसका नाम है बीरे हजीम। हमारे चैनल पे कई वीडियोस में हमने इसको दिखाया है। आज नए अंदाज में आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा। पीने वाले 150 हैं, तो तकरीबन निपट चुके। कितने लोग बाकी हैं शफीक भाई? हम लोग बाकी हैं। यही तो बाकी आशिकाने रसूल काफ़ी हद तक माशाल्लाह सबने नोश कर लिया, सबने पी लिया है और काफ़ी आशिकाने रसूल पी रहे हैं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब सारे पानी पी रहे हैं? यहाँ पर ये जो पानी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया था और वो बचा हुआ पानी वापस कुएं में डाला था। माशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं पे वजू फरमाया, वजू का बचा हुआ पानी कुएं में दाखिल फरमाया। महसूस किया आपने? बहुत अच्छा पानी है और ये जो पानी है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करके जो बचा हुआ पानी इसमें डाला था। बहुत शहद जैसा मीठा पानी है उसका। माशाअल्लाह। क्या यहाँ पे कोई फिल्टर मशीन लगी हुई है? नहीं, फिल्टर मशीन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ पर 1400 साल से वही पानी और उतने ही लेवल पे पानी है और पानी माशाल्लाह मीठा है और अल्हम्दुलिल्लाह बरकत पानी है। अच्छा मीठा पानी है, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। माशाअल्लाह। नहीं पिया अभी तक मैंने पानी। अच्छा, इस बेचारे को पानी नहीं मिला, ऐसे लोगों को तो पानी नहीं मिला, क्या बात है जी। आपने पानी पिया? हाँ पिया, कैसा माशाल्लाह लगा? बहुत मीठा पानी है। आप कहाँ हैं? मक्के में, मदीने में? हाँ मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? इस जियारत के लिए आए और कुएं का पानी पिया, बहुत मीठा है माशाल्लाह। तो आज का टूर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जियारत। अच्छा है टेस्ट, सभी पानी पिया लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट और कुदरती नेचुरली और सारे से सारे अच्छा हो रहा है। बिल्कुल इनकी गुफ्तगू में कोई बनावट नहीं है, रियलिटी है, सही कह रहे हैं। पानी बहुत टेस्टी है, मैंने खुद भी पिया और कई सालों से पीता चला आ रहा हूँ। अबीर अजीम के कुएं के पास है और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो पिछले व्लॉग में मक्कातुल मुकर्रमा में थे, तो मदीने में कैसे आ गए? माशाल्लाह हमारा हज कंप्लीट हुआ तब मदीने की 10 दिन की हमारी है, अब उसमें हम मदीने की ज़ियारत के लिए ज़ुबैर भाई के साथ एक बार फिर जॉइंट हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारतें करवाई। आज इस कुएं में हमने जो पानी पिया बहुत बेहतरीन पानी है और कोई फ़िल्टर भी लगा हुआ नहीं। आपको पानी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह पानी है। इस पानी की पानी की खुसूसियत ये है कि इससे शिफा भी होती है और पानी भी बहुत अच्छा है। नाज़रीन, काफ़ी आशिकात रसूल के तासुरात हमने लिए और इनके जज्बात को हमने शेयर किया, स्क्रीन पर लोगों ने देखा है। आप भी अगर चाहते हैं बीर हजीम का पानी पिए तो मदीने तैयबा का विजिट कीजिएगा, नंबर हमने मेंशन किया हुआ, कांटेक्ट करें, फिजिकली आके देखें। अल्लाह पाक आप सबको भी पानी पीना नसीब फरमाए बीर हजीम का। जिस कुएं को हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया था, हमने पानी पीने का शर्फ हासिल किया। मोहसिन भाई भी हमारे साथ हैं। मोहसिन भाई कुछ बोलना चाहते हैं, दुनिया भर में बसने वाले आशिकान रसूल को पैगाम देना चाहते हैं। जी मोहसिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमने अच्छी खासी मदीने शरीफ की बाबरकत हाज़री की, अच्छे अच्छे मकामात पर गए। अभी कहीं मकामात बाकी है तकरीबन। यहाँ पर आशिकान रसूल बीर हजीम का पानी पी रहे हैं। प्यारे रज़ा के, अच्छे रज़ा के, सच्चे रज़ा के, अपने रज़ा में। नाज़रीन, हम इस वक्त मस्जिद उनैब पर हाजिर हैं। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ पे अहले मदीना ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था और इसी मकाम पर हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का, इसी मकाम पर हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकान आली शान भी था। और जब आप बीमार पड़े थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और जब आपका इंतकाल हो गया तो इसी मकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लेकर आए थे। इसको मस्जिद फजर भी कहा जाता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर फजर की नमाज अदा फरमाई है। नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं जबल सला के दावन में और हमको वो सामने की तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। जबल सला की तारीख क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़िक्र उम्मत के गम में इस पहाड़ पे जो गार है वहाँ पर, उस गार में 3 दिन का सजदा फरमाया था। अहले मदीना पूरे मदीने पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ढूंढते रहे, तलाशते रहे। 3 दिन के बाद जब यहाँ आए तो ये नीचे बकरियों का चरवाहा था, उससे पूछा क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उसने कहा देखा तो नहीं है, लेकिन उस गार से 3 दिन से रोने की आवाज़ें आती हैं। जब सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम वहाँ पर पहुँचे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गार में पाया और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उस गार में। काफ़ी ऊपर तक हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा सफ़र रह गया है और रास्ते में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा भी हैं, कदम मुबारक के निशान भी हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखें,
एक कदम के ये निशान है और एक कदम ये है। ये ऊपर का पूरा ये पैर का नक्शा बना हुआ था, किसी ने इसको छीनी से तोड़ा है और इस इलाके में भी कुछ किया है, तो इसलिए अब असल निशान नहीं है, लेकिन निशानात अभी भी मौजूद हैं। ये देख लें। और ये गारे सजदा की तरफ हम आ चुके हैं। ये है जनाब गारे सजदा। इस मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र उम्मत के गम में 3 दिन का सजदा फरमाया था। यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी आना हुआ है हुजूर की बारगाह में। अब यहाँ से हम अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अगली ज़ियारत के साथ हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम अबियार अली के एक कुएं पे हाजिर हैं। ये है अबियार अली जो मेरे दिल की जानिब है, और हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये प्रॉपर्टी थी। जो जुल हुलैफा के मकाम पर ये 8 कुएं थे। 8 कुएं में से एक कुआं यहाँ है, जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त हम हाजिर हैं। और अबियार अली ये वादी अकीक का इलाका है। पूरी वादी अकीक है जो देख रहे हैं, जो मेहमान हमारे साथ खड़े हैं। वादी अकीक की जन्नत की वादी में से एक वादी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वादी अकीक जन्नत की वादी है। बिफरी हुई मौजों में जब को पुकारा है तूफान। हज़रत सलमान बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, और ये जंगलात में शिकार करने जाया करते थे। तो खुद फरमाते हैं कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गोश्त का कुछ हिस्सा पेश किया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी की अफादियत के हवाले से यूँ फरमाते हैं कि ए सलमान बिन अकू, क्या खूब था कि जब तुम शिकार करने जाते, वादी अकीक में जाते, और जब तुम जाते तो मैं तुम्हें रुखसत करने जाता, जब तुम आते मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता। अब इससे अंदाज़ा लगाई कि वादी अकीक की रिफ़ात और बुलंदी किस कदर है। और हुजूर फरमाते कि जब इस वादी में सरकार थे, फरमाते मेरा रब का फरिश्ता मेरे पास आया और उसने अर्ज़ की कि आप ऐलान फरमा दें, इस वादी में नमाज पढ़ें, और ये ऐलान फरमा दें कि उम्रा हज में शामिल कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जन्नती वादी भी है, और जन्नती वादी में अबियार अली का एक कुआं भी है। अब यहाँ से हमारा शफीक भाई कैसा लग रहा अबियार अली में आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी का एक खुशगवार लम्हा हमारी ज़िंदगी से गुजर चुका। शायद हम ज़िंदगी में ये ज़ियारत न कर पाते। हमारे काफ़िले वाले खुश नसीब है कि हमें अबियार अली की ज़ियारत हुई, बाग़े अकीक की हमें ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह करीम इस बात की बरकत हम सबको नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। जो ऐब छुपाते हैं चले जी। कि यहाँ पर भी जो ऐब छुपाते हैं यादें शहबत में जो आश्क बहाते हैं। अरसा हुआ ऐ आका तैबा जी नाज़रीन, पूरे काफ़िले के साथ हम आ चुके हैं मस्जिद जुमा पर। ये मस्जिद जुमा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा की नमाज यहाँ पर अदा फरमाई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद कुबा की तामीर फरमा कर शहर मदीना की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर बनु सालम के लोग रहा करते थे। मेरे आका का बनु सालम में क़याम हुआ और सबसे पहले हुजूर ने जुमा की नमाज यहाँ पर अदा फरमाई। आगे चलिए, अगली ज़ियारत की तरफ हम बढ़ते हैं। नाज़रीन, सफ़र करते करते हम जबल उहद के दामन में आ चुके हैं, बल्कि जबल उहद के बीचा बीच में इस वक्त हम खड़े हैं।
یہ وہ پہاڑ ہے جس کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ستون ہوگا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ من ارکان الجنہ، یہ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہوگا۔ اور جب پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ تشریف لے کر آئے تھے تو یہ پہاڑ لرزنے لگا تھا، جھومنے لگا تھا۔ میرے آقا نے ٹھوکر ماری اور فرمایا ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ امام کیا فرماتے اس حوالے سے ہم سلطان بھائی سے سنتے ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، جنتی پہاڑ بھی یہاں سے لی ہے کچھ۔ اور یہ ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں بی بی سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان پر۔ جی ہاں، ان کی شکل و شباہت، عادات و اطوار اپنی دادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی، اسی لیے ان کے والد گرامی نے اپنی والدہ کے نام پہ ان کا نام رکھا تھا۔ ان کے گھر کا باب الرئیسی ہے اور یہ دوسرا کنواں ہے جس کا نام ہے بیر زمزم۔ عاشقان رسول، دور دراز سے آنے والے عاشقان رسول یہاں سے تبرکاً پانی بھر کے بھی لے کے جایا کرتے تھے۔ اس مقام کا صدقہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کی اللہ بخشش فرمائے۔ آئیے چلیے یہاں سے ہم اگلی زیارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، مقام خاص پر حاضر ہیں۔ یہ پیچھے جو مینار دیکھ رہے ہیں اور مسجد، یہ بہت بڑی ایک مسجد ہے جو کام چل رہا ہے یہاں پر، نئے سریے سے دوبارہ تعمیری کام چل رہا ہے۔ یہ عام مقام نہیں ہے، یہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان علی شان اسی جگہ پہ تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی یہاں پر ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہند سے سلطان بھائی موجود ہیں یہاں پر، اور سلطان بھائی یہاں کے مقامات کے حوالے سے علم بھی رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں چند باتیں، آپ کے علم میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا جب مکمل بات سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دعوت دی گئی تھی، اور جنہوں نے دعوت دی تھی ان صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ کھانے پینے کے اتنے سامان نہیں ہیں اور بھوک کا معاملہ ہے اور ایک بڑی جنگ کا ایک معاملہ سامنے درپیش ہے، تو اس وقت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو اپنے ہاں دعوت دی، اور دعوت پہ جب بلایا تو چونکہ کھانا کم تھا تو چند صحابہ کرام کو ساتھ لینے کا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، آپ نے اپنے تمام ہی صحابہ کرام کو دعوت دی، چلو خندق والوں چلتے ہیں، ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ تو یوں کم و بیش 1000 کے قریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس تھوڑے سے کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ 1000 صحابہ کرام نے اس کو کھا بھی لیا، نہ روٹی میں کوئی کمی آئی نہ ہی گوشت میں کوئی کمی آئی۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ جس بکری کے بچے کو ذبح کر کے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعوت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی جو بچی ہوئی ہڈیاں تھیں اس کو طلب فرمایا، اور جب اس پر کچھ پڑھ کے دم کیا تو اللہ کے حکم سے وہ بکری زندہ ہو گئی، اور سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری لے کر اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی قبول فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہماری دعوت بھی قبول فرمائی، اور بحمد اللہ تعالیٰ ہماری بکری بھی زندہ کر کے ہمیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، زیارت کرتے کرتے رات ہو چکی ہے اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسجد شیخین پر۔ جی ہاں، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ پہ جاتے ہوئے یہاں پر قیام پذیر تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مقام پر بھنا ہوا گوشت لے کر حاضر ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا تھا، اور اسی مقام پر حضور نے زیر حزب تن فرمائے تھے، اور 3 نمازیں اس مقام پر حضور نے ادا فرمائی تھی، عصر، مغرب
اور عشاء کی نماز، فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احد پہ۔ ناظرین یہ تھی 26 زیارتیں، مزید 19 زیارتیں اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دم میرا نکل